डीएम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए इस चैनल पर एलडीसी का जो बैच है उसमें जो मैथ का पहला टॉपिक है बहुपद, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज है, उसको आप सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के संज्ञक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। होता है तो x का गुणांक -5 माइनस x का गुणांक -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हमें देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ नहीं लिखा जाता है वहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आता है हल करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 में जब 1 का भाग देंगे तो 5 आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें 5 ऑप्शनों में देखने पर ए ऑप्शन में मिलता है, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो भी व्यंजक दिया जाता है उसके गुणनखंड करने होते हैं। तो इस व्यंजक के गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसको तोड़ने पर माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें दो संख्या में दो पद में कॉमन लेते हैं, तो इस पद में जब हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन आता है और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2। अब हमें यहाँ अगले जो दो पद है उनमें कॉमन इस ब्रैकेट में आए हुए संख्या को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, तो यहाँ पर हम -2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस से ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 का 4 में देंगे तो क्या बचेगा 2। अब यहाँ कॉमन लेने पर x माइनस 2 और x माइनस 2, अतः हमें इस व्यंजक के जो गुणनखंड है वो दोनों ही x माइनस 2 प्राप्त हुए। इसलिए जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन बी में हमें ये मिलता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। माना एक मूल अल्फा है तो दूसरा जो मूल होगा वो होगा माइनस अल्फा, और बहुपद में हम जानते हैं कि दोनों मूलों या दोनों संज्ञकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस माइनस अल्फा का जो योगफल होता है वो होता है x का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रश्न में x का गुणांक a है, इसके आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ नहीं दिखाई दिया इसलिए हम 1 मानते हैं, तो यहाँ ये आ गया 1। तो अल्फा माइनस अल्फा माइनस प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा बराबर आ गया माइनस ए। अल्फा में से अल्फा गया तो बचा 0, तो 0 बराबर आया माइनस ए, यानी ए बराबर भी क्या आएगा 0, अर्थात ए का मान क्या होगा 0 होगा। तो इसमें हमें 0 जब ऑप्शन में हम देखते हैं तो इसके ऑप्शन में आता है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं कि वह व्यंजक जिसकी घात
वह व्यंजक जिसके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है वही व्यंजक बहुपद होता है। यदि किसी बहुपद की घात, यदि किसी व्यंजक की घात ऋणात्मक होती है या भिन्न में होती है तो इस तरह का जो व्यंजक होता है वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो हमें यहाँ देखने पे पता चल रहा है कि ऑप्शन ए में सभी घातें x की धनात्मक पूर्णांक है, ऑप्शन बी में x की सभी घातें धनात्मक पूर्णांक है, ऑप्शन सी में x, इसको हम x की घात 1 लिख सकते हैं, प्लस जो 1/x है इसको हम जब पावर के नियम से ऊपर ले जाते हैं तो ये जो घात है इस पर जो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है वो ऊपर जाने पर -1 हो जाती है। तो इस बीजीय व्यंजक में हम देखते हैं कि जो इसका चर है x उसकी एक घात -1 भी है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद px बराबर 4x की पावर 4 -3x की पावर 2 प्लस 5x -7 की घात अर्थात डिग्री क्या है। तो हम जानते हैं कि जो भी बीजीय व्यंजक, दो भी बहुपद दिया जाता है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है यानी चर की जो मैक्सिमम घात होती है वही उस पूरे बीजीय व्यंजक की घात या अर्थात डिग्री होती है। तो हमें यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि x की घात 4 भी है, x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात x की घात 4 है, इसलिए इस पूरे बहुपद की जो घात है, डिग्री है, वो 4 होगी। इसलिए ऑप्शन में देखने पर ऑप्शन सी में हमें 4 दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। अगला, यदि x बराबर 2 बहुपद fx बराबर 2x² -3x प्लस k का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 बहुपद 2x² -3x प्लस k का एक शून्यक है, अर्थात x का मान बहुपद में रखने पर यदि पूरा बहुपद इससे 0 होता है तो इसका वो शून्यक कहलाता है। तो प्रश्न में दिया है कि x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 इसका एक शून्यक है, अर्थात x का मान इसमें रखेंगे तो x का मान 2 इसमें जब हम रखेंगे तो इसका पूरा मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ 2 का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो f2 बराबर 2, x की जगह हमें 2 रखना है, जो चर है x का मान 2 रखा है तो हमें 2 रखना है। 2 की ये घात 2 लगा दी, -3, यहाँ x की जगह हमने वापस से 2 रख दिया, प्लस k, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको आगे हल करने पर 2 की पावर 2 को जब हल करते हैं तो ये आता है 4, -3 को 2 से गुणा करते हैं 6, प्लस k बराबर 0। 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 - 6 प्लस k बराबर 0। तो 8 में से 6 गए तो 2, तो 2 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर, जब 2 का पक्षांतरण किया जाएगा तो k बराबर -2। तो यहाँ k का मान आपको -2 प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में देखने पर हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में -2 है, सी में 4 है, डी में -4 है। तो अर्थात हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक 3 और -5 है। तो जिसके शून्यक हमें दिए जाते हैं उसका बहुपद बनाने के लिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग
बराबर 3 प्लस -5 बराबर -2 आता है। और गुणनफल तीन गुणा -5 करने पर -15 आता है। इसका मान सूत्र में रखने पर जो संख्या हमें जो प्राप्त होती है वो होती है, अभी मान रख के देखेंगे, जो मान अभी आपके सामने रख के पता चल x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या है -2 x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आ रहा है -15। तो इसको हल करने पर x² माइनस माइनस प्लस हो गया +2x माइनस प्लस करोगे तो -50। इसको जब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये हमें ऑप्शन बी में प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस पी ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस सी के संज्ञक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ जो बहुपद है उसके जो संज्ञक है वो अल्फा और बीटे दिए गए हैं, तो इसको हल करने पर x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, आगे सॉल्व करने पर x² माइनस पी एक्स माइनस कॉमन लिया p प्लस सी। और जो आपके सामने दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया आपके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होता है वो इस बहुपद के अनुसार -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, तो -x का गुणांक होगा माइनस p बटे 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया p। और अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है अचर बटे x² का गुणांक, तो यहाँ अचर हो गया माइनस p प्लस सी बटे 1 बराबर माइनस ब्रैकेट p प्लस सी। अब अपन जो अपने प्रश्न में शून्यकों को जिस प्रकार दिया गया है उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दोनों को ब्रैकेट में रखा गया है, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो इनको गुणा करते हैं। तो अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा को जब 1 से गुणा करेंगे तो प्लस अल्फा, प्लस 1 को बीटा से गुणा करेंगे तो प्लस बीटा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 1। अब यहाँ अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखते हैं, तो अल्फा बीटा का मान आता है माइनस p प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा का मान आता है ये आपका p, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आता है प्लस में p, तो ये आपका हो गया प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। अब आप क्या करोगे, अब इसको आगे खोलोगे, अब आगे इसको आप खोलोगे तो p को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का p, c को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का c प्लस का p प्लस का 1 बराबर 0। अब माइनस p से प्लस का p कट गया, तो माइनस c प्लस 1 बराबर 0। अब c का हम पक्षांतरण करते हैं तो 1 बराबर आ जाएगा c, तो यहाँ c का जो मान निकल के आया है वो आया है 1।
तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका पहला ही ऑप्शन ए सही है, इसमें ए ये आपका हो गया 1 सही है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्यक 0 हैं तो तीसरा शून्यक क्या होगा? तो इसके जो शून्यक है उनको हम अल्फा बीटा गामा मानते हैं। तो मान लो त्रिघात है तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, तो वो है अल्फा बीटा गामा। यदि तीनों शून्यकों को जोड़ा जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका मान आता है बराबर में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, फॉर्मूले में माइनस आता है तो ये हो गया माइनस बी, बटे नीचे आता है एक्स क्यू का गुणांक है ए। अब प्रश्न में दो जो शून्यक है वो 0 है, यानी अल्फा बीटा गामा में से 2 0 है। आप कोई से भी 2 0 मान लिया, जैसे मैंने अल्फा और बीटा को 0 मान लिया, तो यहाँ हो गया 0, ये हो गया 0 और तीसरा हो गया गामा। तो इनका मान निकल के क्या आया? माइनस बी अपॉन ए। तो इसका आंसर हो गया माइनस बी अपॉन ए, अपने पहले ऑप्शन ए में है तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x3 प्लस x2 माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा अर्थात शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा बराबर त्रिघात बहुपद में क्या होता है? त्रिघात बहुपद में अचर का गुणांक बटे x3 का गुणांक, यहाँ जो अचर का गुणांक है उसमें माइनस आता है। अब मान रखने पर अचर का गुणांक है 2, तो इसका आगे माइनस तो है ही सूत्र में, अचर गुणांक प्लस वाले 2 है तो ये 2 बटे एक्स क्यू का गुणांक भी 2 है तो ये 2 है। 2 का जब 2 में भाग देंगे तो आएगा 1 और माइनस होने के कारण ये आएगा -1। तो हमारे यहाँ ऑप्शन जब देखते हैं ABCD तो इसमें ऑप्शन बी में हमें -1 मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। अब अगला क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ शेषफल की घात हमेशा किससे कम होती है? तो हम जानते हैं कि जब भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित किया जाता है तो जब तक भाजक से भाज्य चलता रहता है, जब तक भाज्य की घात भाजक से ज़्यादा होती है, तो जब घटाने पर जो बचता है वही शेषफल होता है। तो घटाने पर वो जो घात होगी भाज्य की वो भाजक से जब कम हो जाती है तभी जाकर हम भाग देना बंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ हमेशा जो शेषफल की घात है जो हमेशा किससे कम होगी? तो हमेशा भाजक से कम होगी। तो भाजक की घात से कम होती है, तो यहाँ हमारे ऑप्शन में देखने पर पता चलता है कि ऑप्शन सी में भाजक की घात से कम लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यकों के चिन्हों की बात करें तो वे होंगे। तो इसको यदि गुणनखंड के द्वारा हल करके और इसके शून्यक निकाले जाएं, फिर उनके चिन्ह देखे जाएं, तो ये एक बहुत लेंथी मैटर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए यदि x² x और अचर यानी x² का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं, और x का गुणांक होता है उसको हम b बोलते हैं, और अचर होता है उसको हम c बोलते हैं। तो यदि x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर तीनों ही धनात्मक है, तो उनके जो मूल, उनके जो शून्यक होंगे वो 100% दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। इसलिए इसमें हमें देखना है ऑप्शन ए दोनों धनात्मक, बी दोनों ऋणात्मक, तो हमारा ऑप्शन बी हमें मिल गया है, दोनों ऋणात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद fx बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि α² प्लस β² बराबर 24, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा,
बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस एक्स का गुणांक 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के। इसी तरीक़ा से अल्फा बीटा यानी दोनों संयुग्मों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर भी यहाँ कितना है 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा के। अब हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। ये हमें कंडीशन या शर्त दी गई है। तो हमें पहले इसको अल्फा प्लस बीटा को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर करते हैं, तो इसके जो बराबर में उसका भी स्क्वायर होगा, -4 बटे के, इसका भी हमें होल स्क्वायर करना है, कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बराबर। जब -4 का वर्ग करेंगे तो -4 गुणा -4 करेंगे तो हो जाएगा 16, और जब हम के का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को एक साइड कर लेंगे, दोनों के मान हमारे पास रखे हुए, उन दोनों के मान हम इसमें रख करके आगे हल करेंगे। अब इधर देख लीजिए, अब इधर रखने पर देखिए, इधर रखिए। तो यहाँ आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया 24। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 16 बटे के स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपके प्रश्न में दिया गया है 24। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 24 प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने बताया शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर क्या है यहाँ 4, यहाँ गुणा के चिन्ह में 4 बटे के बराबर 16 बटे के स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करने पर यह हो गया आपका 24 प्लस 8 के बटे के बराबर 16 बटे के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे सामने जो व्यंजक आया है इसको सरलतम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके हर में के और के स्क्वायर है, तो दोनों का हम लघुत्तम देते हैं तो के स्क्वायर है, तो हम के स्क्वायर से इस पूरे को गुणा करते हैं। तो के स्क्वायर से गुणा करने पर ये आ जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 16। ये आपका वापस से एक बहुपद बन गया। अब हमें यहाँ के का मान निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करने होंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने होंगे। तो जब हम गुणनखंड करेंगे ये आ जाएगा =0 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर ही ले लिया हमने बराबर से, इधर बराबर के इधर कुछ नहीं छोड़ा है तो वहाँ 0 आ जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर आएगा 24 के स्क्वायर प्लस 24 के, यहाँ ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ हमें इधर लेने पर ये माइनस का 16 आएगा। तो 24 के -16 के -16 बराबर 0। अब आप देखोगे गुणनखंड करने का तरीका है कि बीच का पद हमें तोड़ना होता है, वो इस तरीक़ा से तोड़ना होता है कि उसका जो गुणनफल है वो स्क्वायर वाली घात का गुणांक और अचर का गुणांक का गुणनफल उसके बराबर, उनके दोनों पदों के बराबर होना चाहिए, और उनका जो जोड़ है वो बीच के पद के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे 24 के में से 16 के अपन घटाएंगे तो 8 के प्लस के बच गए अपने, और 24 के और 16 के वो गुणा करेंगे तो यहाँ 24 के और -16 के वो जो गुणा करेंगे वही आएगा। तो इसके लिए अपन अब क्या करेंगे, अब इसका अपन ने लिया था वो अपन लेंगे कॉमा। तो कॉमा लेंगे तो यहाँ अपन ने लिया 24 के कॉमा लिया, ब्रैकेट में यहाँ बचा के और यहाँ बचेगा प्लस का 1। इधर हमने कॉमा लिया -16, तो यहाँ बचेगा के
-16 लेने की वजह से अंदर बचेगा प्लस का 1, ये बराबर 0। अब 24 के -16 और दूसरा में मिला k + 1। अब ये आपके दोनों गुणनखंड आपको मिल गए। अब इनको 0 के बराबर करने पर, रखने पर आपको k के मान मिलेंगे। तो अब 24 के -16 बराबर 0, 24 के बराबर 16, तो k बराबर 16/24। 8 से काटने पर ये हमें मिले 2/3, एक मान तो ये होगा। दूसरा k प्लस बराबर 0 रखने पर तो k बराबर आया -1। अब हम ऑप्शन देखते हैं, -1 और 2/3 कौन सा ऑप्शन है। तो हमें ये पहले ऑप्शन ए में हमें ये मिल गया है, तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन, एक रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का आलेख यानी ग्राफ किस ज्यामितीय आकृति का होता है। यानी यदि ग्राफ पेपर पर कोई हमें रैखिक बहुपद दिया जाता है और ग्राफ पेपर पर यदि हमें उसे बनाना होता है तो वो किस तरह की आकृति उसकी बन करके आती है, परवलयाकार, सरल रेखा, वृत्त या दीर्घवृत्त। तो एक रैखिक बहुपद की जो आकृति बन के आएगी वो ग्राफ पेपर पर हमेशा एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सरल रेखा। अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद का आलेख किस रूप में होता है। तो द्विघात बहुपद आप जानते हो ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात का मतलब इसमें पहली घात द्विघात होनी चाहिए, डिग्री द्विघात होनी चाहिए। तो इसका जब हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाते हैं तो यदि ax² धनात्मक है, जैसे इसमें दिख रहा है ये धनात्मक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीक़ा से बनता है। और यदि ऋणात्मक है, यहाँ अगर माइनस लग जाता है एक आगे, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीक़ा से बनता है। तो दोनों ही कंडीशन में इस तरह की जो आकृति बनती है उसको हम परवलय के नाम से जानते हैं। इसलिए एक द्विघात बहुपद का जो आलेख है ग्राफ पेपर पर किस रूप में होता है, परवलय के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि व्यंजक x की पावर 3 + 6x² + 11x + 6 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब हम यदि इसको करने की दो मेथड है। इसका एक मेथड तो ये है कि x + 1 यदि s + 1 से ये विभाजित हो रहा है तो ये x + 1 इस पूरा बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। तो पूरा बीजीय व्यंजक का एक गुणनखंड होगा तो यहाँ से इसका एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसका एक शून्यक प्राप्त हो जाएगा तो यानी इसका शून्यक के बराबर जब इसको करते हैं x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आया -1। तो x बराबर -1 का मान यदि इस बीजीय व्यंजक में रखने पर यह पूरा बीजीय व्यंजक यदि 0 हो जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। एक तरीका तो यह है मेथड। दूसरा मेथड ये है, अगर इसमें शेषफल बचता है तो इसका आंसर 0 आता ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें शेषफल नहीं बचेगा तो इसको 0 आएगा। तो यहाँ से इस विधि से आप ये दे सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा। पहली बात तो यदि इसका आंसर 0 नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इससे आपको इस x + 1 से पूरे बीजीय व्यंजक को आपको भाग देना होगा। आपको पूरा भाग करने के बाद आपको पता चलेगा कि शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ पहली विधि से करते हैं, तो पहली विधि से करने पर x की जगह -1 रखते हैं, तो -1 पावर 3 + 6 1 की पावर 2 + 11 1, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, +6। अब इसको आप सॉल्व करो, तो -3 को आप गुणा करोगे तो यहाँ आएगा -1। इसको -1 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाता है, +1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +6। पर यहाँ 11 को -1 से गुणा करोगे तो ये -11 हो गया, प्लस के फिर 6। अब इनको आप जोड़ के देखोगे तो माइनस के भी बार है, प्लस के भी बार है, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है और शेषफल जो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 0 हमें यहाँ इस क्वेश्चन पर कुछ ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा ऑप्शन है इसका करने का, उसमें आपको भाग देना होगा और भाग दे करके आपको पता करना होगा कि उसका ऑप्शन क्या है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के संज्ञक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो मान लिया एक संज्ञक अल्फा है तो दूसरा संज्ञक 1 अल्फा हुआ, उसका व्युत्क्रम का मतलब 1 अल्फा हुआ। अब प्रश्न अनुसार दोनों संज्ञकों का गुणनफल और योगफल आप निकाल सकते हो। तो हमें संबंध ज्ञात करना है तो हम गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल निकालने पे इन दोनों का गुणनफल निकालने पर अपन जानते हैं कि 1 आता है। अल्फा डॉट 1/अल्फा करोगे तो क्या आएगा 1। ये हो गया व्युत्क्रम का मतलब। व्युत्क्रम का एक क्वेश्चन है, इसको व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। तो अब व्युत्क्रम के अनुसार दोनों के यहाँ क्या हो रहे हैं, डॉट लगने का मतलब है दोनों का गुणनफल हो रहा है। तो अपन जानते हैं संज्ञकों का गुणनफल क्या होगा, अचर का पद बटे एक्स स्क्वायर का पद। तो अचर का पद कितना है इसमें r और एक्स स्क्वायर का पद कितना है इसमें p। तो r/p बराबर क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा बराबर बल। तो r/p बराबर बल। तो p बराबर क्या हो जाएगा r बराबर p। तो हमें ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, a में p बराबर q नहीं है, b में q बराबर r जो भी नहीं है, c में p बराबर r, यानी p बराबर r लिखो चाहे r बराबर p, एक ही बात है। तो हमारा ऑप्शन c ये राइट हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्लाइड पे है ये, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा इसके मूल है, यानी अल्फा बीटा इसके शून्यक है या मूल है, एक ही बात है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वही माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा माइनस, और एक्स का गुणांक क्या है -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो माइनस माइनस को गुणा करने पर क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 3 प्लस के। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो ये हो गया 1 का 2 में भाग दिया तो क्या आया 2 आ गया। अब अपन को शर्त दी गई है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमें मान निकालना है। तो हमें पहले ये हमें भिन्न में दिया गया है तो भिन्न की तरह हम इसको जोड़ देते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम जब जोड़ते हैं तो अल्फा बीटा इसका क्या आ जाता है लघुत्तम। अल्फा से अल्फा कटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बीटा। ऐसे ही बीटा से बीटा गया अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फा, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। तो इन दोनों का जोड़ ये होगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखने पर तो अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो एक ही बात है। तो बीटा प्लस अल्फा का मान हो गया 3 और अल्फा बीटा का मान हो गया 2। तो इसका 3/2 इसका आंसर निकल के आया। तो ऑप्शन में देखते हैं ए में 3/2 पहले ही ऑप्शन में मिल गया तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। दोबारा से लिखते हैं सूत्र, भाज्य बराबर, वो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। अब भाज्य आपका ये है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक आपको gx दिया है, भागफल आपको दिया है x-2 और शेषफल दिया है x प्लस 4। ये जमा दिया। अब gx का मान निकालने के लिए gx बराबर क्या होगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये हो गया, इधर आएगा माइनस, जो यहाँ इधर शेषफल प्लस में इधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 4।
बटे भागफल। तो भागफल क्या है, एक्स माइनस 2। तो क्या आया निकल के इसको आगे सॉल्व करने पर, एक्स क्यूब माइनस 3x²। यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो ये 2x है जो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स और एक एक्स हो जाएगा प्लस के 3x। और ये 2 है और ये प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस के 4 में से इस प्लस के 2 को घटाएंगे तो ये आएगा -2 बटे में आपको भाग देना है x माइनस 2 का। जब आप इस तरह से भाग दोगे तो आपका gx निकलेगा। अब gx के लिए आपको इसमें भाग देना होगा। अब भाग देते हैं, देखिए अभी अपन इसमें भाग देके आपको बताएंगे। अब आप भाग देखिए, आपको भाग देके बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि gx क्या निकलेगा, भाजक क्या निकलेगा। तो इस प्रमेय से सॉल्व हो। तो यहाँ देखो x माइनस 2 का भाग देंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x